कब्रिस्तान का सलाम। रात का वक्त था, अंधेरा छा चुका था, हर तरफ हू का आलम था। एक मुसाफिर जिसका नाम रहमत अली था, एक तवील सफर के बाद थक हार कर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। न कोई होटल, न कोई पनाह की जगह। चलते चलते उसे एक पुराना कब्रिस्तान नजर आया। रहमत अली ने दिल ही दिल में सोचा, यार ये कब्रिस्तान तो खाली होता है, और वैसे भी कहते हैं कि कब्रिस्तान में रात गुजारना महफूज होता है, चोर डाकू तो यहाँ आते ही नहीं। वो कब्रिस्तान के किनारे एक साफ सी जगह देखकर बैठ गया, और जैसे ही बैठा इस्लामी तरीके से बुलंद आवाज में बोला, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। अचानक कब्रिस्तान के अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम। रहमत अली का रंग जर्द पड़ गया, जिस्म लरजने लगा। उसने जूती संभाली और चीखते हुए दौड़ लगा दी। उसे लगा कि कोई मुर्दा कब्र से निकल आया है। मगर उसी कब्र के दूसरी तरफ एक और मुसाफिर बशीर खान पहले से सो रहा था। जब उसने सलाम सुना तो सोचा कोई आया है, और नींद में ही जवाब दे दिया, वालेकुम अस्सलाम। जैसे ही रहमत अली दौड़ा तो आवाज सुनकर बशीर खान भी हड़बड़ा के उठा और समझा कि वाकई कोई मुर्दा कब्र से निकल आया है जो दौड़ रहा है। वो भी चप्पल हाथ में लेके चीखते हुए उसके पीछे भाग गया। दोनों अंधेरे में कब्रिस्तान से निकलकर दौड़ते दौड़ते एक गांव के हुजरे तक पहुंचे, जहां कुछ लोग खाने पीने का प्रोग्राम कर रहे थे। जैसे ही ये दोनों भागते हुए हुजरे में घुसे, दोनों ने एक दूसरे को भी नहीं पहचाना। डर और घबराहट से पूरी महफिल उलट दी। प्लेटें, चाय, बिरयानी सब जमीन पर। हुजरे वालों ने समझा कि ये दोनों कोई शरारती चोर हैं। उन्होंने पकड़कर दोनों को खूब मारा, लाठी, जूते, घूसे सब कुछ चला दिया। फिर दोनों को हुजरे से बाहर निकाल दिया। बाहर आकर दोनों एक दरख्त के नीचे बैठे, सांस बहाल के। एक बोला, ओ यार, वो सलाम किसने किया था? दूसरा बोला, सलाम तो मैंने किया था। पहला हैरान होकर बोला, ओए, फिर जवाब किसने दिया था? वो बोला, जवाब तो मैंने दिया था नींद में। दोनों चंद लम्हे चुप रहे, फिर एकदम कहकहा लगाया और जोर जोर से हंसने लगे। यार, हम दोनों ही इंसान थे और एक दूसरे को मुर्दा समझकर भागते रहे। फिर दोनों ने कहा, आज की रात हमने अपनी जिंदगी का सबसे अनोखा, खौफनाक और मज़ाहिया तजुर्बा किया।